लेकिन हाँ, टेलीविजन पर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल का चेहरा छाया रहता है, उस पर नरेंद्र मोदी की टिप्पणियों के जवाब में ऐसा जवाब कांग्रेस की तरफ से भी आ रहा है कि दरअसल नरेंद्र मोदी खुद ही टेलीविजन पर सिर्फ दिखाई देते हैं और एक अलग शक्ल में। आइए सबसे पहले आपको ये दो कथनी एक बार फिर से दिखा देते हैं और फिर चर्चा करते हैं, क्योंकि चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी से संबित पात्रा, अलका याग्निक जी हमारे साथ, माफ कीजिएगा, अमी याग्निक जी हमारे साथ कांग्रेस से मौजूद हैं और कुछ ही देर में गोपाल राय जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले देखें कि किस तरीके से टेलीविजन पर आना अपने आप में विवाद बनता जा रहा है। क्या कह रहे हैं नेता एक दूसरे के बारे में। देश को तय करना है कि टेलीविजन पर दिखने से देश का भला होगा कि धरती पर विजन देखने से भला होगा। देश को टेलीविजन के स्क्रीन पर चेहरा चाहिए कि देश को धरती पर विजन चाहिए। हम में वो फाशिज्म नहीं है जो कि हिटलर का नकल हम देख रहे हैं इस मोदी में तकरीबन हर दिन आपके टीवी चैनल्स पर। ऐसे व्यक्ति से हमें बहुत ही खबरदार रहना चाहिए और ऐसी पार्टी से हम खबरदार रहे हैं उस 16 अक्टूबर 1951 के पश्चात, जबकि भारतीय जनसंघ का स्थापना हुआ। तो हम उनके मुकाबले। तो मणिशंकर की ये पूरी बातचीत हम आपको दिखाएंगे हमारे खास कार्यक्रम खरी खरी में, लेकिन आइए जरा इस पर चर्चा शुरू करते हैं। संबित जी, आखिरकार क्या हुआ कि नरेंद्र मोदी को अब सीधे अरविंद केजरीवाल का नाम लेकर टिप्पणियां करनी पड़ रही है? क्या अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी अब बराबर हो गए नरेंद्र मोदी के लिए? देखिए, सबसे पहला विषय तो है, कहीं भी जैसा आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी का नाम लेके नरेंद्र मोदी जी टिप्पणी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है, मैंने भी पूरे भाषण को सुना है, उन्होंने कहीं भी अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी का नाम नहीं लिया है, बहुत जनरलाइज स्टेटमेंट दी है। दूसरा विषय है, क्या अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी एक हो गए हैं? देखिए, राहुल गांधी तो अब हिंदुस्तान की राजनीति में एक नॉन एंटिटी हो चुके हैं, उनका वजूद ही समाप्त हो चुका है। जहां तक अरविंद केजरीवाल जी का विषय है, एक रिमार्केबल फिनोमिना दिल्ली में जरूर रहा है, मगर उसको पूरे आप हिंदुस्तान में जिस प्रकार एक्सट्रापोलेट और रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी के साथ साथ कहीं ना कहीं मीडिया भी बहुत जल्दबाजी कर रही है। मगर एक तीसरा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे की बात मैं यहां कर दूं, बार बार जो डिबेट में बताया जा रहा है, क्या नरेंद्र मोदी डर गए, क्या बीजेपी डर गया, तो मैं आपको एक यहां स्पष्ट उत्तर दे दूं, और स्पष्ट उत्तर है कि इस पूरे 2 सदियों में यदि किसी एक नेता को, किसी एक राजनेता को सबसे ज्यादा डराया और धमकाया गया हो, चाहे मीडिया में हो, चाहे एनजीओ के माध्यम से हो, पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया गया हो, तो वो नरेंद्र मोदी हैं। तब वो नहीं डरे, तब उन्होंने हिंदुस्तान के अच्छाई के लिए लगातार काम किया, तो अब क्या डरेंगे जब उनको कोर्ट की तरफ से एक तरफ से क्लीन चिट मिल गया है। संबित जी, आश्चर्य हो रहा है। संबित जी, क्या आप लोग को ऐसा नहीं लग रहा है कि आजकल आप लोग मीडिया को कुछ ज्यादा ही तरजीह दे रहे हैं? मीडिया लोगों को बनाता बिगाड़ता नहीं है। नरेंद्र मोदी भी टेलीविजन स्क्रीन पर उतने ही छाए रहते हैं जितना शायद हाल के दिनों में अरविंद केजरीवाल छाए रहते हैं। जाहिर सी बात है, आप लोग अगर कुछ करेंगे तो टीवी पर आएंगे, तो इसकी वजह से मीडिया अचानक अरविंद केजरीवाल के प्रो हो जाए या नरेंद्र मोदी के एंटाई हो जाए, ये तो बात समझ में आती नहीं, गले से उतरती नहीं है साहब। अजय जी, मैं मीडिया की तरफ कोई उंगली नहीं उठा रहा हूं, मगर जब आपने ये प्रश्न पूछा है तो मुझे अरुण जेटली जी के ब्लॉग से एक सेंटेंस याद आता है। अरुण जेटली जी कहते हैं, कहीं ना कहीं ये जो आम आदमी पार्टी आई है, इसके एडवेंट से जो सब्सटैंशिएटिव गवर्नेंस है और एक अनकन्वेंशनल स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है, इन दोनों के बीच कंफ्यूजन आया है। और देखिए किस प्रकार मीडिया लगातार 12-15 दिनों से एक गिमिक्री को, एक टोकेनिज्म को, एक सिंबॉलिज्म को मास न्यूज बना रही है। ये हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए खतरनाक है, क्योंकि कहीं ना कहीं गवर्नेंस छुप रहा है और कहीं ना कहीं टोकेनिज्म आगे बढ़ रहा है। देखिए, अब इसको कहने वाले लोग आपकी खींच भी कह सकते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है अभी हम उस मुद्दे पर यहां नहीं आएंगे। अमी याग्निक जी, कांग्रेस में भी अरविंद केजरीवाल और उनकी ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं और लोग बातें करते आ रहे हैं। कांग्रेस के तमाम नेता आज ये मान रहे हैं खुलेआम, जैसा कि मणिशंकर अय्यर ने हमारी खास बातचीत में कहा कि अगर आम आदमी पार्टी की वजह से बीजेपी की कुछ सीटें कम होती है तो उसमें बुरा क्या है, नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए सब कुछ सही है। देखिए, ये बात अभी आम आदमी पार्टी की इतनी सक्सेस स्टोरी हो गई है, तो आप कहीं ना कहीं ऐसा कहते हैं
कि कांग्रेस को क्या तकलीफ है कि वो आगे बढ़ती है, या आप कहते हैं कि बीजेपी के पीछे रखती है उनके पीएम कैंडिडेट को। ऐसी कोई बात नहीं है। आप ऐसा देखिए कि आम आदमी पार्टी एक प्रोग्राम लेके आए तो उन्होंने जो दिल्ली में कमाल दिखाया कि भाई 28 सीट लेके आ गए और हमें उनको सपोर्ट देना पड़ा, तो हमने उनको सपोर्ट दिया तो वो अपना गवर्नेंस चला रहे दिल्ली में। पर एक बात ये हो गई कि लोगों को आम आदमी पार्टी पसंद आई तो टीवी मीडिया में वो कोई भी प्रोग्राम से उनके गवर्नेंस से छाए रहते हैं। तो ये बात हो गई कि भाई जो बीजेपी के जो कैंडिडेट है या बीजेपी है वो टीवी मीडिया में से थोड़ी पीछे हट गई है, तो इससे शायद डर पैदा हो गया हो। लेकिन ये बात तो हकीकत है कि उनको पॉपुलैरिटी मिल रही है, तो किसी और पार्टी की पॉपुलैरिटी बिल्कुल खत्म हो रही है, तो ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा ट्रुथ को। तो आपको लगता है कि बीजेपी की पॉपुलैरिटी या लोकप्रियता अब खत्म हो रही है? बीजेपी की तो खुद की पॉपुलैरिटी है ही नहीं। उनके पास एक ही पॉपुलर फेस है जो वो हमेशा बोलते रहते हैं कि हमारे पोस्टर बॉय हैं, वो इतने पॉपुलर है, सोशल मीडिया पे है, टीवी में है, लोगों में है, देश में है। पर ये लगता है कि उनकी जो ये इमेज बनाई खुद की बनाई हुई थी, लगता है कि आम आदमी पार्टी ने जो जगह ले ली है मीडिया में उसकी वजह से उनको रियलिटी का पता चला है। बाकी वो ही खुद ही कह रहे थे, कोई किसी और नहीं कह रहा था, वो ही कहते रहते थे। चलिए, हमारे साथ गोपाल राय जी भी आपसे जुड़ रहे हैं। गोपाल राय जी, मैं आता हूं असमित जी आपके पास। गोपाल राय जी हमारे साथ आप पार्टी से जुड़ रहे हैं। गोपाल राय जी, दो तरह से चीजें चल रही हैं। एक तरफ तो यह माना जा रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस को कहीं ना कहीं आपके उदय से तकलीफ हो रही है, डर लग रहा है, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो या कांग्रेस पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता। दूसरी तरफ आपके पार्टी के नेता खुद एक दूसरे पर सवाल उठाते दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि अभी मल्लिका साराभाई ने कर दिया कुमार विश्वास को लेकर। जिस तरीके से आपके नेताओं के खिलाफ बातें उठती दिख रही हैं, आपने जनता दरबार भी बंद कर दिया जिसका वायदा आपने किया था। तो क्या आपके भीतर भी घमासान है, आपको लेकर लोगों के अंदर घमासान है? ये उथल पुथल मच क्या रही है गोपाल राय जी? देखिए, भारतीय राजनीति में ये उथल पुथल का दौर शुरू हो चुका है। इसकी शुरुआत केवल 8 दिसंबर के बाद तो एक चुनावी पटल पर आई है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा गौर करें और सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि का विश्लेषण की तरफ अगर बढ़ेंगे तो भारतीय समाज में लंबे समय से जो राजनीतिक प्रयोग और नीतियां और कार्यशैली चली है उसके विक्षोभ के रूप में जन लोकपाल आंदोलन के माध्यम से भारतीय जनता का आक्रोश सामने आया। उस आक्रोश को भी एक केवल मांग थी कि एक सशक्त कानून बने, उसका भी समाधान देने की जगह जो 1.5-2 साल तक सारी पार्टियों ने मिलकर। गोपाल जी, ये देखिए, आंदोलन की बात तो अलग है, लेकिन जो आपकी पार्टी है वहां पर भी चीजें ठीक नहीं चल रही है ना। आप देखिए, आपकी पार्टी में शामिल होती है मल्लिका साराभाई और सवाल खड़ा कर देती है नरेंद्र मोदी के नाम पर, कुमार विश्वास पर, जो कि अपने आप को उम्मीदवार बनाना चाहते हैं राहुल गांधी के खिलाफ। प्रशांत भूषण का बयान कुछ अलग तरीके का आता है जिसकी सफाई देते देते आप लोग थक चुके हैं। जनता दरबार का भरोसा आपने दिया, उसे आपको वापस लेना पड़ रहा है। तो आपकी पार्टी में भी सब कुछ ठीक नहीं है? नहीं, पहली बात तो हमने कभी नहीं कहा कि हमारी पार्टी में सब कुछ ठीक चल रहा है और हम ही सब ठीक है। हमने कभी दावेदारी ही नहीं की। हम तो सीखने वाले लोग हैं, सीखते सिखाते आम आदमी के साथ लेकर के आगे बढ़ने की हम लोग एक जद्दोजहद कर रहे हैं जी। हमारी तो औकात ही बहुत छोटी सी है, लेकिन इतनी सी बात तो जरूर हुई है इस देश के अंदर कि बड़े बड़े सीखे सिखाए लोग, खाए पिए लोग, पुरानी पार्टियों की परंपरागत जो भी ताकत थी वो आम आदमी तोड़ने की तरफ बढ़ रहा है और उसी की बौखलाहट चारों तरफ दिख रही है। अच्छा, तो गोपाल राय जी, इससे पहले कि मैं अगला सवाल और अपने मेहमानों से लूं, एक छोटा सा जवाब इस सवाल का। जिस तरीके से आपकी पार्टी के लोग खुद ही एक दूसरे पर अब सवाल उठा रहे हैं, क्या ये आपके पार्टी डिसिप्लिन के लिए सही रहेगा? क्या इससे लोगों में आपकी छवि धूमिल नहीं होगी? नहीं, धूमिल नहीं होगी। देखिए, हमारी पार्टी जब बनी है और आंदोलन के दौरान भी और पार्टी में भी कई सारे अलग अलग भिन्न भिन्न जगहों से लोग आए हैं, उनकी पृष्ठभूमि अलग अलग रही है। सारे लोग मिल करके सबके अपनी अपनी परंपरागत कुछ सोच भी है, चिंतन भी है, लेकिन सारे चीजों में एक एकता बन रही है कि इस देश को बदलने की जरूरत है। एक दूसरे को लेकर के जो प्रश्न है आम आदमी पार्टी में अंदर भी चर्चा में रहेंगे और बाहर भी आएंगे, लेकिन जो बदलाव का रास्ता है वो मिल करके तय करेंगे। चलिए, हम अपने दर्शकों को जरा दिखा दें कि किस तरीके से
आप यानी कि आम आदमी पार्टी के भीतर जो विरोधाभास निकल कर आ रहे हैं वो किस तरीके से हैं। किरण बेदी ने क्या कहा वो भी आपको दिखाते हैं। वो आप पार्टी की सदस्य नहीं है लेकिन इस आंदोलन से जुड़ी रही और उनकी बातों को भी काफी अहमियत लोग देते रहे हैं। और दूसरी तरफ मल्लिका साराभाई ने कुमार विश्वास पर क्या सवाल खड़े किए, आइए पहले ये देखते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं।